मित्रों, यूपीपीसीएस 2023 से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों को आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट। क्योंकि इंटरव्यू पोस्ट का रिजल्ट आ गया है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए आपको हताश होने की ज़रूरत है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट का रिजल्ट अंतिम रिजल्ट के साथ आएगा। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। नॉन इंटरव्यू पोस्ट कौन सी है, इंटरव्यू पोस्ट कौन सी है, क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी डिमांड आ गई थी कि सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, कौन कौन से ऐसे पद हैं जो नॉन इंटरव्यू वाले पोस्ट हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो कुल पद हैं, ठीक है, 14, उसमें में से आप देखेंगे कि 150 पद ऐसे हैं जो सेवाएं हैं, उसमें आपकी 14 सेवाएं ऐसी हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू वाली पोस्ट हैं, ठीक है। और उसके लिए 15 या 45 450 छात्र क्वालिफाई किए गए, 451 छात्र क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंटरव्यू वाली पोस्ट कौन सी है, नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट कौन सी है। जो नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट हैं उनके अभी परिणाम नहीं आए हैं, ठीक है। उनके परिणाम सभी के साथ दे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अच्छी मेरिट में हो, अगर रहेंगे तो नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। हाँ, उसके लिए दो बातें हैं, अभी आते हैं, हम चर्चा करेंगे इस पर। पहले आइए आपको थोड़ा सा हम बता दें उसके बारे में, क्योंकि वो बता देना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू पोस्ट है, ठीक है, और नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, दो प्रकार की पोस्ट इसमें है। इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट, इसके लिए आप देखेंगे 150 पद हैं और इसका गुणे 3 गुना अगर हम देखें तो ये 3 गुना जो है 451 अभ्यर्थियों को इसके लिए बुलाया गया है। 400 अभ्यर्थी ये इंटरव्यू देंगे, ठीक है, ये जो है साक्षात्कार देंगे। ये साक्षात्कार देंगे, ठीक है, 451 अभ्यर्थी। अब जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट है 104, जो 104 पद हैं इनका परिणाम नहीं आया है। का परिणाम नहीं आया है, नहीं आया है, इसका परिणाम आने वाला है। जब इसका अंतिम परिणाम आएगा, ठीक है, जब इसका अंतिम परिणाम आएगा तभी इसका भी परिणाम आएगा। अंतिम परिणाम के साथ ये परिणाम आएंगे, इसलिए आप लोगों में से ऐसे लोग जो अच्छी स्थिति में रहें, जो अर्हताओं को धारण करते हैं, जो स्पेशल पोस्ट की अर्हताओं को धारण करते हैं, वो इसके लिए रहेंगे। डिप्टी जेलर जैसे पद हैं जिसके लिए अगर आप फिजिकल अर्हताओं को धारण करते हैं, जो आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशंस हैं उनको धारण करते हैं, तो उस पद के लिए आप भी एलिजिबल अगर होंगे तो आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आप उसमें भी आ जाएंगे। इसलिए अभी फिलहाल निराशा में आशा की एक किरण बची हुई है। इसलिए हमारे प्रिय अभ्यर्थी, और आपके दर्द और पीड़ा को हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आपके परिणाम के नकारात्मक होने की जो गहरी एक संवेदना हो सकती है वो हमारे पास है, हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैं परिणाम आयोग के इस परिणाम के प्रति थोड़ा सा आपको मैं ढांढस दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आपके परिणाम हैं ये अभी भी आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अभी निराशा के हालात में मत जाइए, आपका ये अंतिम परिणाम भी फरवरी में आ जाएगा। समीक्षा अधिकारी से पहले, समीक्षा अधिकारी के परिणाम के एग्जाम से पहले आपका ये अंतिम परिणाम भी आ जाएगा।
मतलब ये मान करके चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका अंतिम परिणाम आ जाएगा। तो आपके लिए अभी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तब तक के लिए आप लोग निराशा से बाहर आकर के, और बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता है कि लगभग 50 के आसपास, 30 से 40 ऐसे लोगों से हमारी बात हुई जो गहन दर्द में थे, दुख में थे, और मतलब उनकी ये पीड़ा थी कि वो ठीक से आवाज़ नहीं बोल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उसमें 4 मेंस दिए हैं, कुछ लोग 4 इंटरव्यू दिए हैं, कुछ लोग अंतिम स्थिति में थे। तो इस गहरी संवेदना के प्रति सरकार और आयोग सबको समझना चाहिए। पिछली बार लोक सेवा आयोग ने इस बारे में सभी लोगों से फार्म भी भरवाया था, लेकिन उस दिशा में 1 साल तक कोई प्रयास नहीं किया जा चुका है। तो आपके लिए सरकार को करना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। फिलहाल आप लोग अपने इस कठिन परिश्रम के दौर में अभी भी ढांढस बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए भी कुछ पद बचे हुए हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं वो पद कौन कौन से हैं, वो कुल पदों की क्या स्थिति है। इसलिए इस पूरी क्लास को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और इन सभी को जानने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना है। उसमें कोई प्रोफेशन नहीं है कि हाँ आपको बस अगड़म बगड़म बता करके बस आपको सब्सक्राइब करवा लिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम कभी भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप इसको इस रूप में, हाँ, आप हमारे देवप्रयागम परिवार के सदस्य के रूप में इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रह करके आप हमारे साथ एक बेहतरीन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ऑथेंटिक चीज़ों को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करके आप इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो ये आपके लिए और हमारे सभी के लिए अच्छा ही रहेगा कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत जानकारी वो आपको मिलती रहेगी। तो आते हैं उन पदों के बारे में चर्चा करते हैं। ICA पद उन लोगों के लिए भी हैं जो भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, उनके लिए भी हैं। वर्तमान में जो है उनके लिए तो यह है ही, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये पद है। हालांकि आप सभी लोगों के पास होगा ये पद, लेकिन फिर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पर। अगर हम देखें तो ये भी लेटेस्ट जो, हालांकि ये जुलाई में भी आ गया था, इस पर एक बार कई बार चर्चाएं भी हुई हैं। देखिए, डिप्टी कलेक्टर का पद आप जानते हैं कि सबसे शानदार पद होता है। डिप्टी कलेक्टर के कुल 41 पद हैं। अगर हम देखें तो डिप्टी कलेक्टर के कुल 41 पद हैं, इसमें 41 पद हैं, 41 पद हैं। ठीक है, इसमें कुल 41 पोस्ट है। इसमें से 10 पोस्ट, इसमें 18 पोस्ट जो है आरक्षित है, 8 पोस्ट जो है अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित ठीक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 11 है, और EWS के लिए 4 है, DF के लिए, PH के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो 41 में से आप देखेंगे 18 और 8 पोस्ट ये है, अनुसूचित जातियों के लिए है। अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए OBC के लिए 11 पोस्ट है, EWS के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, और PH के लिए 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट है इसमें। तो ये भी अच्छी स्थिति में, महिलाओं के लिए कुल 8 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद फिर उप निबंधक का देखते हैं। उप निबंधक में कुल 20 पोस्ट है। कैटेगरी इस तरीके से बटी हुई है। अधीक्षक कारागार, अब यहाँ थोड़ा सा सोचने की यह है कि अगर अधीक्षक कारागार में 3 पोस्ट है, अधीक्षक कारागार के लिए अगर इंटरव्यू हो सकता है, तो उसी पोस्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिप्टी जेलर होते हैं। तो अब भाई, अब डिप्टी जेलर के लिए क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए भी होना चाहिए। कम से कम उनकी जो पोस्ट है, आप देखेंगे अभी कि कम से कम उस पोस्ट के 3 गुना लोगों को इंटरव्यू हो जाता तो एक मोटिवेशन आ जाता, भाई जिनका होना उनका तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इंटरव्यू हो जाता तो कुछ लोग उसमें जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो कम से कम उस पोस्ट पर पहुंच जाते। इसलिए मैं इसके बारे में लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र भी भेजूंगा। मैं इससे आग्रह भी करूंगा कि हाँ, अपने वो राज्य सरकार से भी इस बारे में पत्राचार करे, और मैं प्रयास करूंगा कि हाँ, अगली परीक्षाओं के विज्ञापन होने के पहले ही या विज्ञापन होने के बाद देखेंगे, तो इस पर जरूर हम लोग चर्चा करके और आयोग से इस बारे में आयोग के संज्ञान में इस चीज़ को लाया जाएगा। फिर अगला है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1। ठीक है, पार्ट माप। वैसे ये पोस्ट जो है नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। ये जो है इसमें पिछले बार भी वो नहीं था, तो शायद ये नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। ये है कोषाधिकारी की है, आप जानते हैं शानदार पोस्ट है, 17 पोस्ट है। जिला होमगार्ड कमांडेंट की 1 पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट क्या हैं, बड़ी शानदार पोस्ट हैं। आप देखते हैं तो 1 2
3 4, इनको छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5, ये आपकी शानदार पोस्ट हो गई। फिर आप देखें कर निर्धारण अधिकारी की 10 पोस्ट है, जिला पूर्ति अधिकारी की 1 पोस्ट है, सहायक श्रमायुक्त की 5 पोस्ट है, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता संरक्षण माप अनुभाग 1 पोस्ट है, प्राविधिक सहायक की, ठीक है, 3 पोस्ट है, प्राविधिक से, ये सब स्पेशल पोस्ट हैं। ये सब आप देखें तो ये सब नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं, नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं, ठीक है। प्राविधिक सहायक और विधि अधिकारी, और फिर आपका विधि अधिकारी दिव्यांग सशक्तिकरण जन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उप कार्यपाल की 75 पद हैं, ठीक है। यात्री मालकर है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, जिला अल्पसंख्यक, ये सब जो इंटरव्यू पोस्ट है, ठीक है। आप देखें तो उप कार्यपाल इसमें सबसे अधिक पोस्ट है, उधर की जो स्पेशल पोस्ट थी वो हैं। यही जो सामान्य पोस्ट है, बाकी तो सब स्पेशल पोस्ट हैं। ये जो सामान्य योग्यता वाली पोस्ट है, रहता वाली, ये सामान्य योग्यता वाली है। इसमें कुल आपका फिजिकल आपका होना चाहिए, केवल आपका फिजिकली अगर आप अर्हताओं को पूरा करते हैं तो आपके लिए ये अपेक्षित है और आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। 4600 पे ग्रेड की है और ये पोस्ट ऐसी है 75, जिसमें से आप मान करके चलिए कि 75 लोग जो मेंस परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी, तो आप 75 लोग तो इसमें अगर फिजिकल अर्हताओं को, फिजिकल अगर क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके चांस बन रहे हैं। बाकी तो आपकी जो है सब वो हैं, स्पेशल पोस्ट वाली हैं, स्पेशल उसकी कुछ अर्हताएं हैं, कुछ उसमें सामान्य है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को हरास नहीं होना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, हताश और निराश मत होइए। यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है। आप लोग अगले प्री और मेंस की तैयारी कीजिए। अंतिम परिणाम आपके फरवरी में आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और तब आपके लिए सुखद हो सकता है। और सुखद हो जाएगा तो एक बार ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हम कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि हाँ, आप लोगों के लिए जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट पर आप लोग हैं, अगर आप लोगों का हो जाता है और मेंस आपका अच्छा हुआ है तो बड़ा ही सुखद होगा, बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो निश्चित रूप से आप इस दिशा में प्रयास करते रहिए और ये रिजल्ट परिणाम आपके लिए सकारात्मक होगा। इसलिए हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा में ही आशा के बीज छिपे होते हैं। आज निराशा है तो कल आशा भी आएगी। आज अगर समस्या है तो कल उसका समाधान भी होगा। समस्याओं के बीच समाधान होता है मित्रों। हम लोग बड़े ही जो दौड़ रहे हैं विगत वर्षों से और उस दौर में कैसे सरवाइव होकर के आगे बढ़ा जा रहा है और कैसे आगे बढ़ा गया है, कितने इंटरव्यू दिए हैं, कितने मेंस दिए हैं। मेंस और इंटरव्यू की कोई कमी नहीं रही है, फिर भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा गया कि अंतिम परिणाम में, लेकिन आप लोगों के मार्गदर्शन का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों को नकारात्मक रूप में मत लीजिए, सकारात्मक रूप में लीजिए। ईश्वर आपको उस अंतिम सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए आपके साथ मेरी गहरी संवेदना है और इन पदों को आपने देख लिया है। आपका परिणाम अभी आ सकता है, आपके फेवर में आ सकता है। इसलिए आप लोग हताश मत होइए, निराश मत होइए और आगे की पढ़ाई के लिए जारी रखिए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। इंटरव्यू की क्लास के लिए आप सभी जो हमारे मुख्य परीक्षा को जो दिए हैं और क्वालिफाई किए हैं, आप सभी बिना विलंब किए हुए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए, क्योंकि यह इंटरव्यू प्रोग्राम अपने आप में एक्सक्लूसिव है, जो भारतवर्ष में कहीं नहीं चलाया जाता है। भारतवर्ष में ऐसा इंटरव्यू प्रोग्राम केवल और केवल आपके अपने DPIS यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम IAS एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में ही चलते हैं, जहां पर एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, एक एक समस्याओं पर हम विचार करते हैं। करंट अफेयर्स के छोटे छोटे मुद्दों को हम एक बड़े एस्पेक्ट में लेकर के चलते हैं, उसको कंडीशनल बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर डिप्टी SP हैं, अगर आप यहाँ पर SDM हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, तो आप इन समस्याओं को, इन विषयों को, इन मुद्दों को आप कैसे हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो निश्चित रूप से ये इंटरव्यू क्लास आपके लिए एक रामबाण होगी, आपके लिए एक संजीवनी होगी। आप आइए। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तब तो आपको जरूर आना ही आना चाहिए। फिलहाल आप सभी जो आपके अर्चित परिचित में भी, उनको भी आप बताइए कि वो इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से वंचित ना रहने पाएं।
ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपकी अपनी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए है। तो एक बार पुनः आप सभी को हम आपके अंतिम सफलता की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं और इस परिणाम के सकारात्मक होने के लिए आपको बधाई देते हैं। जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप नॉन इंटरव्यू पोस्ट में जरूर सिलेक्ट होंगे और आगे आने वाले पदों पर आप अपनी अच्छी रैंकिंग बनाएंगे। धन्यवाद।